हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथी वीर कुमावत, आपका कानूनी कोच। आईपीसी की सभी धारा के लिए हम धीरे धीरे वीडियो लेके आएंगे। आज से स्टार्ट किया है, तो आज से शुरू करते हैं 121 से लेके 130 तक। 6 नंबर इसका चैप्टर है और राज्य के विरुद्ध अपराध। आइए शुरू करते हैं 121। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करना। मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने की कोशिश करना, या फिर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। इसमें सज़ा का प्रावधान है मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। यह एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और अजमानतीय है और इसकी सुनवाई जो है सेशन कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है 121A, राज्य के विरुद्ध कतिपय अपराधों को रोकने के लिए षड्यंत्र। मतलब राज्य के विरुद्ध कोई अपराध का षड्यंत्र करता है तो उसको रोका जा सकता है, और रोकने के लिए इसमें सज़ा है आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए सज़ा या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और ये भी एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और अजमानतीय है। इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। मतलब कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठे करना। इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए सज़ा या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और ये भी एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और अजमानतीय अपराध है, और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट करेगा। नेक्स्ट है 123, युद्ध करने की परिकल्पना को शुक्र बनाने के आशय से छिपाना। मतलब कि युद्ध करने की जो परिकल्पना है, जो कल्पना है, उसको पूरा करने के आशय से उसको छिपाना। इसके लिए 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है, और ये संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और अजमानतीय है। इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है 124, किसी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करने के लिए विवश करने या उसका उपयोग अवरोध करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई आतंकवादी है, किसी को किडनैप कर लेता है और राष्ट्रपति, राज्यपाल पर प्रेशर बनाता है या उसको कोई नुकसान पहुंचाता है कि तुम अपनी पावर का इस तरीके से इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ। इसके लिए 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा, और ये भी एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और अजमानतीय है, और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है राजद्रोह 124A, मतलब कि राज्य के विरुद्ध कोई राजद्रोह करना। इसके लिए सज़ा जो है आजीवन कारावास और जुर्माना या 3 वर्ष के लिए कारावास और या फिर जुर्माना या सज़ा दोनों हो सकता है। इसमें संगीन अपराध की श्रेणी में आता है, नॉन बेलेबल है, और सेशन कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है 125, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली या उससे शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना या ऐसे युद्ध करने का दुष्प्रेरण। मतलब जो भारत के साथ में जो मैत्रिक संबंध रखते हैं या फिर शांति का संबंध रखते हैं, उनके खिलाफ में अगर कोई युद्ध करने की कोशिश करता है या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, तो उसके लिए है आजीवन कारावास और जुर्माना या 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। सेशन कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है 126, भारत सरकार के साथ मैत्री संबंध रखने वाली या उससे शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। मतलब किसी पड़ोसी देश है जिससे भारत मित्रता के संबंध रखता है, उसके क्षेत्र में जाके अगर कोई लूट करता है या लूट करने की कोशिश करता है या लूट करने का प्लान करता है, तो उसके लिए कारावास है, 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, और उसकी कुछ संपत्ति जो है वो कुर्क भी की जा सकती है। संगीन अपराध की श्रेणी में आता है, नॉन बेलेबल है, और सेशन कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है 127, धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। मतलब जो पीछे की धारा है 125 और 126, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोई संपत्ति लूटपाट करता है तो उसको, और वो संपत्ति उसके पास में मिल गई, तो उसके लिए कारावास है, 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या कुछ संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है,
इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है 128, लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को अपनी अभिरक्षा में से निकल भागने देना। मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी अभिरक्षा से या तो कोई राजद्रोह का कोई कैदी है या फिर कोई युद्ध का जो कैदी है उसको निकल भागने देने की अनुमति देना या उसको निकल भागने देना। तो इसके लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना। ये कॉम्प्लिकेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और इसकी सुनवाई भी सेशन कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है 129, उपेक्षा से लोक सेवक का राज कैदी या युद्ध कैदी का अपनी अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना। मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसकी अभिरक्षा से कोई राज कैदी भाग जाता है और या फिर कोई युद्ध कैदी भाग जाता है और वो उस बात को सहन कर लेता है, उसको पकड़ता नहीं है, तो उसके लिए है 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है, जीएम जो मजिस्ट्रेट है, वो इसकी सुनवाई कर सकता है। लास्ट है 130, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या श्रेय देना, ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करना। मतलब ऐसा कोई कैदी है जो अभिरक्षा से निकल भाग गया है या फिर उसको छुड़ाना या उसको कोई श्रेय देता है, मतलब उसको कोई सपोर्ट करता है छिपने की, या फिर उसको पकड़े जाने पर उसका विरोध करता है, तो उसके लिए है आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए सजा या जुर्माना या तीनों से उसको दंडित किया जाएगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, हम ऐसे ही 1 से लेके और 511 तक जितनी भी धारा है आईपीसी की, हम टोटल को कंप्लीट करेंगे सीरीज वाइज। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारी मेल आईडी पे आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए स्पेशल कोई वीडियो अलग से बना के और आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।